कहा कि अगर मुसलमानों के इलाके में चले गए तो उनके फेवर में बोल दीजिए, उनको अपना बनाने की कोशिश करिए। हिंदू बहुल इलाके में चले गए तो राम मंदिर की बात कर दीजिए। यह कितना घातक है हमारी कम्युनिटी के लिए और इस राजनीति के लिए, इस देश के लिए? भूपेश जी देखिए, कोई भी फॉल्स प्रोपेगेंडा खतरनाक है, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो या बीजेपी कर रही हो। पर जहां तक मोदी जी की बात है, आप मुस्लिम भाईचारे को भूल जाइए, आप 2002 को भूल जाइए। पिछले साल गरीब सिख किसान जो 1956 से वहां काम कर रहे हैं और उनकी जरूरतें, गुजरात गवर्नमेंट एक ऑफिशियल ऑर्डर पास करती है कि इनको से निकाल दिया जाए। गुजरात हाईकोर्ट उस ऑर्डर को कैंसिल करती है। नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील करते हैं कि नहीं, इन किसानों को यहां से निकाला जाए क्योंकि ये सिख किसान है। और जब पंजाब रैलियों में इन पे सवाल पूछा जाता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपील की, आप क्यों वो गरीब किसानों की जमीन ले रहे हैं और उनको निकाल क्योंकि वो सिख है, कोई जवाब नहीं। चलिए इसका जवाब भी लेते हैं। हमारे साथ दीक्षित संवाददाता अहमदाबाद से मौजूद हैं। दीक्षित, अब यहां पर कांग्रेस के नेता हमारे साथ यहां मौजूद थे, उन्होंने इस मुद्दे को तो टाल दिया कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश बढ़ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि सिख किसानों को वहां से निकाला जा रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है। देखिए, जहां तक सिख किसानों का सवाल है, उस मामले में नरेंद्र मोदी की ओर से एक बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जहां तक उन किसानों का सवाल है जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, उस मामले में भी उन्होंने साफ कर दिया है कि सिख किसानों को गुजरात से बेदखल नहीं किया जाएगा। नंबर 2, दूसरी अहम बात कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में यह भी सामने आ रही है कि सिख किसानों को लेकर जो राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कच्छ के जो सिख किसान है वो भी अब पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं कि उन्हें वहीं पर रहना है। चलिए दीक्षित, आपके साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सवाल है मेरे पास दीक्षित, काफी सारे लोग, संवाददाता प्रतिभा चंद्रन पुणे से, हमारी समय संवाददाता प्रतिभा चंद्रन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर पुणे के युवाओं से बातचीत की। क्या कहते हैं पुणे वासी इस मुद्दे पर, देखिए। इस वक्त हमारे साथ है MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के छात्र, जो ये राजनीति को बहुत करीब से एक तरह से देख भी रहे हैं, इसका आकलन भी कर रहे हैं। इन्हीं से समझते हैं कि युवा वर्ग को इस तरह की बयानबाजी पर क्या कहना है, इनकी क्या राय है। आप बताइए कि ये जो बयान आया है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो देश बढ़ जाएगा, कोई मकान मालिक बन बैठेगा, कोई किराएदार बन बैठेगा, सही है? हाँ, इस विचार को मैं उनकी सपोर्ट नहीं करता। आज का युवा पढ़ा लिखा है, पहले की युवा और आज के युवा में फर्क है। आज का युवा डेवलपमेंट के लिए अपनी वोट डालता है, वो जाति के आधार पे इतनी वोट नहीं डालता। 14 करोड़ से ज्यादा युवा इस बार नए वोटर जो बन रहे हैं 14 से 15, तो वो ये नहीं देखेगा मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ, वो ये देखेगा कि मेरे लिए कल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर मैं इंजीनियरिंग हूँ, IT सेक्टर से हूँ, तो सरकार मेरे लिए क्या कर रही है। अगर मैं एग्रीकल्चर हूँ, फार्मर हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, तो गवर्नमेंट ने मेरे लिए कल को क्या किया गया है, कितनी प्रोविजन बजट में है मेरे लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बन रहा है। ये अगर मैं लेबर क्लास से बिलोंग करता हूँ तो मैं देखा हूँ कि गवर्नमेंट ने नई अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट है। अगर इंडस्ट्री बाहर से भी आ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो मिल रही है। आप नहीं मानते कि इस तरह जो बयानबाजी हो रही है देश का बंटवारा होने की, या देश बढ़ जाएगा, इस तरह से जो बयानबाजी चलती है, तो जाति के आधार पर पार्टियां जो राजनीति करती है उसमें कहीं पीछे नहीं जा रही है? अगर मोदी जी की बात करते हैं, वो जाति पे वोट अपनी नहीं मांग रहे, वो डेवलपमेंट पे वोट मांग रहे हैं। वो कहिए आइए हमारे गुजरात में आके देखिए, हम नहीं कहते आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आप आइए, इन्वेस्टमेंट करिए और अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देखते हो कि युवा वर्ग है, बहुत अपनी राय रखने के लिए उत्सुक है। इनके पास में चलते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो बयान पार्टियां कर रही है, आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, एक अलग उम्मीद थी उनको युवा वर्ग से भी उनको, तो आप बताइए कि इनके जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या ये खुद भी एक तरह से जाति की तरह ये कर रहे हैं?
आप अगर देखो तो इस देश की जो लोकतंत्र है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि उसको 60 से 70 साल होने को आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि देश की आवाम अब जाग चुकी है, उनमें एक मैच्योरिटी आ चुकी है, और ये इस आम आदमी पार्टी की जो मतलब आप सोच सकते हैं कि इनकी सोच कितनी घटिया है। जहां पे भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात कर रही है तो वो इस डेवलपमेंट के सब्जेक्ट को जाति पाति की ओर लेके जाने का प्रयत्न ये आम आदमी पार्टी कर रही है। इंदिरा गांधी का शासन इस देश ने देखा है, उन्होंने आनी बानी का जो एक निर्णय लिया था उसको भी इस देश ने सपोर्ट नहीं किया, तो देश ने उन्हें भी साइड को कर दिया था। एक वक्त ऐसा भी था। एक युवा वर्ग के तौर पे हमें एक गुजरात के दंगों का रोना रोया जाता है, लेकिन गुजरात में मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि जब वो चांदी का रथ जगन्नाथ यात्रा से पहले देते हैं तभी यात्रा शुरू होती है। मुसलमानों के ताजिए में अगर हिंदू शिरकत ना करें तो उनके जुलूस जो है वो सफल नहीं माने जाते। ये रसूख है वहां पर, ये रवायत है वहां पर गंगा जमुनी सरस्वती की। लेकिन यहां पर ये जो बयान सामने आ रहे हैं ये घातक हैं। सांप्रदायिकता वो जो हो चुकी है उसको भूलना होगा। नरेंद्र मोदी अगर आगे चल रहे हैं तो उनके साथ कदम से कदम आगे बढ़ाकर चलना होगा, यह कहना था तमाम देशवासियों का। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे साथ मेहमान जुड़े रहे, हमारे तमाम संवाददाता जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस प्रोग्राम में इतना ही। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे?